एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था वीडियो जिसमें बच्चा रो रहा है और उस बच्चे को कुछ लोग छुड़ा रहे हैं और एक व्यक्ति है जिसके मुंह पर चेहरे पर दाढ़ी है और मूछें भी हैं और वो बच्चा उस दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति को बुरी तरह से लिपट रहा है, उसको चिपट रहा है और उसके पास जाने के लिए रो रहा है, चीख रहा है। लेकिन वहाँ जो और अन्य लोग खड़े हैं वो उस बच्चे को उस व्यक्ति से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और छुड़ा लेते हैं। उसके बाद उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचा देते हैं, लेकिन वो बच्चा इतनी ज़ोर से रोता है, सिसकता है, सिसकारियाँ भरता है कि उसकी कुछ दूर तक सांस आने में भी दिक्कत होती है। इतना भावुक पल होता है। उस भावुक पल में जो भी वहाँ व्यक्ति खड़े थे वो भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या इस बच्चे के साथ इस व्यक्ति ने किया। दोस्तों, ये घटना बड़ी मार्मिक है और एक भावुक कर देने वाली घटना है। इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा कौन था, ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो शेयर कर दिया करें, कमेंट एक छोटा सा ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी कमी हमें महसूस हो सके। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है और ये कहानी शुरू होती है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर का एक इलाका पड़ता है सांगानेर सदर इलाके में, जो वाटिका है वहाँ का किस्सा है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसके जो बच्चा था, जो उस परिवार में वो अपनी जो लड़की थी वो मायके में रह रही थी और उसका 11 महीने का बच्चा होता है। इस बच्चे का नाम कुक्कू उर्फ पृथ्वी होता है और ये हर दिन अपने परिवार में अपनी माँ और अपने पड़ोसियों के साथ खेलता है। और जब भी कुछ ज़रूरत होती है तो पता चलता है कि या वो रोता है तो माँ समझ लेती है या फिर वो हंसता है तो माँ समझ लेती है। ऐसा ही चल रहा था। तभी तारीख आती है 14 जून 2023। आज के दिन एक बच्चा जो वो कुक्कू उर्फ पृथ्वी होता है वो खेल रहा था और उस बच्चे को एक व्यक्ति उठाकर ले जाता है जिसका नाम होता है, ये क्या नाम, तनुज चाहर। ये तनुज चाहर जो होता है उस बच्चे को अपने साथियों के साथ उठाकर ले जाता है। लेकिन ले जाने के बाद जो वो महिला होती है, उस बच्चे की जो माँ होती है, वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को ढूंढती है, खकोलती है, पूछती है, लेकिन जब बच्चा नहीं मिलता है तो वो नज़दीकी थाने में पहुंचती है, सदर सांगनेर थाने में, और वहां जाकर ये बच्चे की FIR लिखवाती है ताकि इस बच्चे का पता लग सके। मेरा बच्चा गायब, माँ तड़प रही थी और परिवार वाले भी सोच रहे थे कि बच्चा कहाँ गया है। ये पड़ताल चल रही थी, बहुत दिन हो जाते हैं लेकिन बच्चा का कुछ पता नहीं चलता है। दरअसल इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस बच्चे को उठाने वाला जो तनुज चाहर होता है, ये पीछे से ये यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है और ये रहने वाला होता है तनुज चाहर उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, अलीगढ़ का। यहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है आगरा का बिसरा इलाका होता है अकोला में, अकोला का रहने वाला होता है और इसकी अलीगढ़ में यूपी पुलिस में पोस्टिंग होती है हेड कांस्टेबल के पद पर। और ये अलीगढ़ में ही खैर इलाका पड़ता है। यहाँ पर इसकी पहले शादी हुई थी। इस पहले वाली शादी से इसका एक बच्चा था। वो शादी कुछ दिन चली और कुछ दिन चलने के बाद वो टूट जाती है और फिर वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे चलने लगता है। वो शादी टूटे हुए बहुत दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद ये जो तनुज चाहर होता है ये अलीगढ़ में ही तैनात था और इसकी एक बुआ की जो लड़की थी, बुआ जो थी वो जयपुर के सांगनेर इलाके में वाटिका में रहती थी। वहाँ पर इससे जो तनुज चाहर होता है, इसकी उस बुआ की लड़की से प्यार हो जाता है। बातें होती हैं पहले और बातें करते करते धीरे धीरे वो बातें प्यार में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो किस्सा आगे बढ़ता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। फिर एक दिन ये जो तनुज चाहर होता है ये उस लड़की से, जो उसकी बुआ की लड़की होती है, उसका नाम पूनम होता है, और उससे ये शादी कर लेता है। और शादी कर लेता है
कोर्ट मैरिज कर लेता है। उसके जब शादी होने के बाद इनके परिवार वालों को जो पता चलता है तो परिवार वाले इस बात से नाखुश होते हैं, नाराज़ होते हैं। और जब नाराज़गी ज़ाहिर होती है तो ये दोनों लोग बाहर निकल जाते हैं और कुछ दिन इधर उधर रहते हैं। लेकिन ये नाराज़गी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि हर दिन घर में पति पत्नी में आपसी विवाद होने लगा और ये विवाद ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन तभी इससे जो पूनम होती है, पूनम और जो तनुज चाहर होता है, इनके बीच एक बच्चा पैदा होता है। और बच्चा जिसका नाम कुक्कू उर्फ पृथ्वी होता है। ये कुक्कू जो था, इसको लेकर जो इनकी पत्नी थी पहले वाली, जो दूसरी पत्नी थी पूनम, ये वहाँ से अपने मायके चली जाती है जयपुर। और जयपुर में ये वाटिका सांगनेर में यहाँ पर अपने रहने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम चलता रहता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तनुज चाहर होता है, ये अपने बच्चे के बिना रहना इसे बहुत मुश्किल पड़ रहा था। परेशानी हो रही थी कि मैं बच्चे के साथ, बच्चे के बिना कैसे रह पाऊँगा। इसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तभी इसने एक दिन प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद ये जाता है वहाँ, और वहाँ जाकर ये 14 जून 2023 को इस 11 महीने के बच्चे को उठाकर ले जाता है। उठाकर ले तो जाता है, उसके बाद ये बच्चे को रखता है अपने पास। कभी आगरा, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, और जगह जगह पर घूमता है। उस बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। जो बच्चा था वो अपनी माँ को भूल चुका था। उस बच्चे ने इस अपने जो चुरा कर लाया था तनुज चाहर, उसको इतना प्यार करने लगा। जो तनुज चाहर होता है वो पृथ्वी को इतना प्यार करने लगा कि एक दूसरे के बिना रहना इम्पॉसिबल लगने लगा। इतना प्यार बढ़ जाता है। रोड पर घूमता था, कभी मंदिर में बैठता था, कहीं कहीं एक साधु का भेष बना लिया उसने, अपना गेटअप ही चेंज कर दिया था। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, मूंछ हो गई थी, पूरा सिस्टम, कपड़े बदल दिए थे, भगवा कपड़े पहन लेता है। तभी पता चलता है कि उसका जो कोई दोस्त होता है, जो गोंडा का रहने वाला होता है, वो गोंडा का दोस्त एक दिन अचानक वृंदावन घूमने आया था। तो उसने देखा कि मंदिर पर एक साधु बैठा है, और साधु की दाढ़ी भी है, मूंछ भी है, और एक बच्चा भी था उसके पास। तो जब उसको देखता है वो दोस्त, तो बोलता है कि यार, तुमको मैं देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त की तरह लग रहे हो। और तनुज चाहर जब अपने दोस्त को देखता है तो वो तो पहली नज़र में ही समझ जाता है। लेकिन जो दोस्त था वो उसको समझने में थोड़ा कन्फ्यूज था। तो उसने जब पूछा उससे, तो जो तनुज चाहर होता है वो बोलता है कि तुम सही कह रहे हो। तो जो दोस्त था उसने कहा कि आपका नाम तनुज चाहर है। तो बस वो बोलता है कि सही पहचाना। दोनों की पहचान होती है, और पहचान के बाद जो वो दोस्त था वो उसको अपने साथ गोंडा ले जाता है। कुछ दिन वहाँ रहता है। लेकिन उस दोस्त को भी ये बात पता नहीं थी, और तनुज चाहर को भी ये बात पता नहीं थी कि उसकी जो FIR हुई है वो फ़ोन नंबर जो उसका है दोस्त का, वो सर्विलांस पर लगा हुआ है। तभी पुलिस को पता लगता है, लोकेशन पता होती है। अच्छा, ये जो तनुज चाहर होता है ये अपने पास ना फ़ोन रखता है ना कोई, तो उसको ट्रेस करने में पुलिस, जयपुर की और अलीगढ़ की पुलिस बहुत परेशान हो रही थी। अब ये पता चला तो पुलिस गोंडा जा धमकी, लेकिन उससे पहले तनुज चाहर वहाँ से निकल चुका था। फिर पता चलता है खुफिया कि ये जो तनुज चाहर है, ये क्या नाम, मथुरा के ही आसपास जंगलों में ये रह रहा है। मथुरा के थाना में, मथुरा थाना क्षेत्र में सुरीर थाना पड़ता है। ये ख्यारा के जंगलों में ये कुटिया बनाकर रह रहा है, वहीं पर अपने बच्चे को भी रख रहा है। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है तो पुलिस उस जो कुटिया को चारों तरफ से घेर लेती है। घेराव करने के बाद उस बच्चे को और तनुज चाहर को गिरफ्तार कर लेती है, अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद ये थाने लेकर आते हैं, थाना सुरीर में, और ये 27 अगस्त 2024 को इसकी गिरफ्तारी होती है। तब जाकर यहाँ ये मंजर सामने आता है कि ये जो बच्चा था वो उसको पापा कह रहा था, और जो उसकी माँ थी और उसके परिवार के अन्य लोग भी आए थे, और जो पुलिस के वहाँ कुछ पुलिसकर्मी थे, वो भी इस मंजर को देखकर, वहाँ का नज़ारा देखकर, वो सीन देखकर भावुक हो जाते हैं कि वो जो बच्चा था वो रो रहा था, वो सिसकारियाँ छोड़ रहा था, और उस व्यक्ति को, जो तनुज चाहर था, उसको अपना पिता बोल रहा था। अब ये बात पूरी पुलिस के संज्ञान में हो जाती है।
पुलिस को ये पता चल जाता है, ये बताता है कि ये हमारा बेटा है और ये हमारी पत्नी थी पूनम। किसी कारणवश हमारा आपसी विवाद हुआ, फिर हम दोनों लोग अलग अलग हो गए। लेकिन जो बच्चा है ये हमें जानता है और हमसे प्यार करता है, और प्यार वो दिखाई दे रहा था क्योंकि किसी ने वहाँ पर वो वीडियो शूट कर लिया, और शूट करने के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें कई एक बड़ी मीडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण और कई एक बड़े मीडिया, जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब पर ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इसमें पड़ताल पता लगती है कि जो बच्चा था वो तनुज चाहर का ही था। दोस्तों, अब पुलिस ने तनुज चाहर को अपनी कस्टडी में ले लिया है और जो धाराएं लगती थीं उसको अपनी कस्टडी में जो माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है। उसको सज़ा हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव था कि वो पिता था। अब कोर्ट का फैसला है, कानून की बात है, जो भी होगा वो आगे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तनुज चाहर ने कानून का उल्लंघन किया, तरीका गलत अपनाया उस बच्चे को अपनाने का। तो दोस्तों, इस घटना में आप क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।